टॉप 5 पतंजलि प्रोडक्ट जो हर घर में रखना चाहिए। आयुर्वेद भारतवर्ष की ही देन है। प्राचीन कालों में आयुर्वेद से आज के तारीख तक आयुर्वेद भारतवर्ष से दूसरा देश तक गया है। सभी को समझाने के लिए कितना ज़रूरी है योग, द मेडिटेशन पावर, योग शक्ति हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, कितना उसका रीज़न है बीमारी को लड़ने के लिए। शरीर को अभी मैं बता दूँ को कितना ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तभी आप समझ पाओगे। इसीलिए मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगे आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसे जानकारी जो हम सभी को उठाना चाहिए, जानकारी उठाना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो को डेडिकेटेड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि योग से रिलेटेड सबसे पहला हमारा मस्तिष्क, हमारा ये पेट वाला शरीर और हमारे पैर वाला शरीर, ये तीनों को हमको बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी है हमारे सर को ठंडा रखना। योग होगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन ऐसा चीज़ है, मेडिटेशन करने के लिए, योग करने के लिए आपका शरीर में दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए ऐसे करके एक, जैसे मैंने बैकग्राउंड में एक बहुत ही पुराना म्यूजिक चला के रखा हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड में भी ऐसे माहौल बना के रखा हूँ। ये ज़रूरी है। मतलब योग को ऐसे नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ योग करने के लिए, टीवी में आप देख रहे हो योग करने के लिए, आपके मन से मस्तिष्क से दोनों से आना पड़ेगा कि मुझे योग करना है। मन से भी और माइंड से भी, दोनों से आना पड़ेगा मुझे योग करना है, तभी आप योग का पूरा आप लाभ उठा पाएंगे। और ये आयुर्वेद भारतवर्ष की देन है और हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, तो इसीलिए हमको आयुर्वेद के साथ रहना चाहिए। तो वीडियो का मैंने टाइटल था कि टॉप 5 आयुर्वेदिक पतंजलि प्रोडक्ट जो हर घर में रहना चाहिए। सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि बुखार से ऊपर, बुखार ऐसी चीज़ है कि शायद सर्दियों के दिनों में है, मौसम की गर्मियों के दिनों में हो, बारिश के दिनों में हो, घर में किसी ना किसी को तो बुखार चढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं या उसके साथ गैस की दवा, उसके साथ एंटीबायोटिक की दवा। ये हमारे शरीर के लिए अगर ज़्यादा हो गया, मतलब क्या होता है कि अगर एक गोली में अगर आपको बुखार कम नहीं हो गया तो आप दोबारा गोली लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, पता नहीं ऐसे चलता रहेगा। और ये जो बुखार है ये थम ही नहीं जाएगा। इसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो ऐसा पैरासीटामोल कुछ भी मतलब नाम का। तो इसके मुकाबले यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये है गेलुई बाटी। ये आपको घर में रखना चाहिए। मैं भी इसको घर में रखा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं भी पहले बुखार में ऐसा भी लेता था। अभी मैं इसको लेके आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि इसको आप घर में रखना चाहिए। ये दवाई, ये है गिलोय बाटी। दूसरा जो हम लोग के ज़्यादातर घर में रहता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, अचानक से सर दर्द। अचानक से सर दर्द इतना हो जाता है कि हमको मतलब हम लोग खा ही लेते हैं जो टीवी में देख के, सिर्फ एक सैरेडॉन और दर्द से आराम ला 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 ला, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यह है सैरेडॉन। इसके जगह पे आप ये वाला शीशा भी यूज़ कर सकते हो। ये जो वटी है आप देख पा रहे हो, ये वटी सर दर्द के लिए बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। ये भी मैंने घर में रखा है, ये भी मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। उसके बाद ये होता है कि इस सर्दियों के दिनों में अगर आपका शरीर में कमज़ोरी लगता है, मतलब ठीक तरह से मतलब हजम नहीं होता है चीज़ों को, मतलब हल्का फुल्का जैसा, मतलब आपको सर भारी लगता है, हल्का फुल्का एकदम। और आपको मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में अगर ज़्यादातर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में ट्रांसफ़र करने के लिए, निकालने के लिए आपके किसी तरह का आप कुछ भी आप खा सकते हो। जैसे कि एलोपैथिक का मुझे पता नहीं, लेकिन यह जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे है अर्जुन रिष्ट। ये जो अर्जुन रिष्ट, ये मैंने खाया हूँ, ये मैंने खुद खाया हूँ। ये मैंने खाने का रीज़न ये था कि ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करने के बाद मतलब आँखों पे तनाव और दिमाग में दर्द हो जाता था, तो इसलिए मैंने अर्जुन रिष्ट को मैंने खाया। कम से कम इसको मैंने 4-5 दिन खाया। इसके बाद एक खाने के बाद मुझे काफ़ी हद तक रिलैक्स मुझे लगा। उसके बाद हम लोग होता है कि जब हमारे शरीर में दर्द होता है, वो भी अचानक से हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्प्रे हम लोग ये वाले उपयोग करते हैं, लेकिन ये भी इतना अच्छा नहीं है। इसका ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो। ये जो आप देख पा रहे हो, ये आप यूज़ कर सकते हो, बढ़िया है। उसके बाद आप मार्केट से भी जो च्यवनप्राश लाते हो,
वो भी खा सकते हो, ले मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में जो अलग अलग ब्रांड का च्यवनप्राश मिलता है वो भी खा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि च्यवनप्राश के अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है ना, उसमें खुशबू से मुझे पता चलता है कि जो पतंजलि का जो च्यवनप्राश है वो खा के मुझे एग्जैक्टली फील होता है कि इसमें आंवला है, इसमें आंवला भी है, और इसमें दालचीनी भी है, और इसमें अदरक भी है, और इसमें लौंग भी है, इलायची भी है। सब कुछ जो है उसको चम्मच में रख दे के बाद देख पाता हूँ, उसमें एक संतोषी मतलब खुशबू से मुझे पता चलता है। तो च्यवनप्राश भी पतंजलि का घर में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ आखिरी चीज़ वो होता है कि कफ के ऊपर, अगर आप कुछ एलोपैथिक का आप कफ सिरप लेते हो, मतलब आपको सिर्फ खांसी है, बुखार नहीं है। खांसी तो अभी क्या है कि आपके मोहल्ले में 40-50% लोगों का हो ही रहा होगा शायद, या फिर है। तो आपके घर में पतंजलि का ये जो कॉफ सिरप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी आपके घर में ला के रखना चाहिए। और ये मैं भी खा रहा हूँ। इसको खाने के बाद क्या होता है कि खांसी में मतलब क्या होता है कि सीने में ज़्यादा कफ जमा होने से सीना बहुत भारी होता है, और सर भी हमेशा इसके कारण ये भी भारी हो जाता है। तो इसका भारीपन के लिए और सीने में जो इसको कफ पकड़ के रखता है उसको रिलीफ करने के लिए मैं इसका भी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये सब मतलब घर में रखना चाहिए। अगर आप आयुर्वेदिक का कुछ भी आप जो प्रोडक्ट है, मेडिसिन या आयुर्वेदिक का आप खा रहे हो, तो कुछ आपका खान पान में आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि सब लोग बताता है। मैं भी इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा बताने का सिस्टम ये है कि हम लोग आज के तारीख में आज के जनरेशन में ये हो रहा है कि हम बाथरूम में 30 से 40 मिनट्स लगा लेते हैं हाँ क्लियर होने में, लेकिन खाने में हमको 10 मिनट 15 मिनट में क्लियर हो जाता है। इसमें आपको उसमें रिवर्स करना है। खाने में आपको धीमे धीमे खाना है 30 मिनट्स में, और निकलने में आपको 10-15 मिनट भी लगेगा। बात तो एक ही जैसा हो गया। तो इसीलिए ऐसी कैसी छोटी मोटी बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो अगर आपको ज़्यादा आपको तनाव में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, ज़्यादा मोबाइल पर सुबह उठ कर आपको धीमे धीमे, मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, धीमे धीमे अनुलोम विलोम और कपालभाति करना चाहिए। वो भी पतंजलि चिकित्सालय जाके, ऐसे ही नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप कर रहे हो। पतंजलि चिकित्सालय में आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम कर सकता हूँ या फिर नहीं। क्योंकि अगर सांस में आपको प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत, अगर जोर से करो, कितना जोर से करना है, कितना धीमे से करना है। कपालभाति 1 मिनट करना है कि 1 घंटा करना है, 10 मिनट करना है कि 15 मिनट करना है। सब पतंजलि चिकित्सालय को दिखा के आपको उसके बाद आपको करना है कि कितना टाइम कितना करना है, कितना टाइम नहीं करना है। मतलब उसी तरह का प्रकार से ऐसा होगा। तो मेरे चैनल से जरिए आपको आयुर्वेदिक से बहुत सारे जानकारी मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी मेरे इस मिशन में मेरे साथ हो। तो आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।